हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करने वाले हैं। स्टैंडर्ड 12 पार्ट 2 चैप्टर नंबर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कई यूजफुल ट्रांजैक्शन के बारे में हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन हमें दिए गए हैं, जिसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के हैं। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट अवर सॉल्यूशन। हर एक का अलग अलग सॉल्यूशन होगा, एक्सप्लेनेशन होगा। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में है ट्रांजैक्शन, जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि एक ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का है या नहीं है। अंडरस्टैंड? सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है वेजेस पेड। इट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इट इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और इट इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट है परचेस ऑफ बिल्डिंग। स्टूडेंट्स, परचेस ऑफ बिल्डिंग यानी असेट की हमने परचेस किया हुआ है, असेट को परचेस किया हुआ है, तो इसका ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। It is not an operating activity. It is transaction of asset, right? तो purchase of building, it is not an operating activity. It is transaction of assets. Next is sale of furniture. So here also it is not an operating activity. It is transaction of asset. Understand? Next है payment to creditors. Creditors को हमने payment किया हुआ है. It is an operating activity. Creditors arise from credit purchase. Purchase is an operating activity. Students, purchase के साथ creditors related है. That's why payment to creditors is an operating activity. Understand? Next है dividend paid. It is not an operating activity. Dividend paid on share capital. हम लोग किस पे डिविडेंड पेमेंट करते हैं? शेयर कैपिटल पे पेमेंट करते हैं। दस इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये कौन सी एक्टिविटी हो गई? डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है रेंट पेड। हमने रेंट को पेमेंट किया हुआ है, सो इट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इट इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट है पेड ऑफिस एक्सपेंस। इट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमने कोई भी एक्सपेंस को पेमेंट किया हुआ है, तो वो कौन सा एक्टिविटी हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इट इज ट्रांजैक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट है पेड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। इट इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इट इज ट्रांजैक्शन ऑफ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड। ये गुड्स से रिलेटेड है, राइट? सो इट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये भी किसको रिलेट करेगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी को रिलेट करेगा। इट इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड। इट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इट इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट है रॉयल्टी पेड। It is an operating activity. It is transaction of profit and loss statement. Next है income tax paid. It is an operating activity. So students, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है ट्रांजेक्शन से कि कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है और कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, ये ट्रांजेक्शन में से कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हुई? तो फर्स्ट वेजेस पेड, देन नेक्स्ट payment to creditors, then next rent paid, then next paid office expense, next paid sales distribution expenses, carriage inward, carriage outward, royalty paid,
income tax paid. So student, these are the transaction are from operating activities. ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन किसको रिलेट करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। और कौन से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ट्रांजेक्शन नहीं है? तो परचेस ऑफ बिल्डिंग, इट इज रिलेटेड टू असेट्स। सेल ऑफ फर्नीचर, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू असेट्स। देन नेक्स्ट है डिविडेंड पेड, यानी हम डिविडेंड किस पे पेमेंट करते हैं? तो शेयर कैपिटल पे पेमेंट किया जाता है, जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। अंडरस्टैंड? So student, our sum is over here. Now moving to the next question. Question number 5, जहां पर हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स, हमें ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन से हमें कौन सी एक्टिविटीज फाइंड करनी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को फाइंड करना है। सबसे पहले है सैलरी पेड, नेक्स्ट रेंट पेड, थर्ड परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट सेल ऑफ लैंड, परचेस ऑफ बिल्डिंग, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, नेक्स्ट सेल ऑफ फर्नीचर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, payment to creditors, issue of equity shares, redemption of debentures, dividend received on investment. स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन है जहां पर हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है और उसका एक्सप्लेनेशन देना है। सो लेट अस स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। दिस आर द ट्रांजेक्शन और एक्सप्लेनेशन। हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है सैलरी पेड। स्टूडेंट, सैलरी पेड इट इज नॉट एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें हम इन्वेस्ट करते नहीं है। ये किसको रिलेटेड है? यस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ कैश आउटफ्लो, क्योंकि सैलरी पेड है यानी कैश हमारे पास से जाएगी। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ कैश आउटफ्लो, सैलरी पेड किसको रिलेट करता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी को। और कैश आउटफ्लो, सैलरी पेड इज नॉट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट है रेंट पेड, इट इज नॉट एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ कैश आउटफ्लो, बिकॉज हमने रेंट को पेड किया है, दैट्स वाई ये हमारा क्या हो गया? कैश आउटफ्लो। नेक्स्ट है परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स, हमने इन्वेस्टमेंट को परचेस किया है, सो इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ कैश आउटफ्लो। बिकॉज हमने परचेस इन्वेस्टमेंट किया है, दैट्स वाई हमारे पास से कैश आउटफ्लो होगा। So it is an investing activity of cash outflow. Investment is increased in assets. इन्वेस्टमेंट क्या करता है? असेट्स में इंक्रीज होता है। असेट्स हमारी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अगर कोई भी बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट को परचेस करता है तो उसकी ऑटोमेटिकली असेट्स क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है सेल ऑफ लैंड, इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ कैश इनफ्लो। सेल किया हुआ है, दैट्स वाई हमारे पास कैश आएगा। सो इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ कैश इनफ्लो। इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम असेट्स, यहाँ पर हमने सेल किया है, दैट्स वाई हमारी असेट्स क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। हम परचेस करते हैं तो इन्वेस्टमेंट जो परचेस किया जाता है तो हमारी असेट होती है वो इंक्रीज होती है, और अब जब सेल उसे करते हैं तो क्या होता है? रिड्यूस फ्रॉम असेट्स, यानी उस तब हमारी जो असेट्स है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है परचेस ऑफ बिल्डिंग, इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ कैश आउटफ्लो। इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड इन असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज्ड इन असेट्स, असेट्स में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज हमने क्या किया है? परचेस ऑफ बिल्डिंग। हम कुछ भी खरीदते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे क्या होगा? हमारी असेट्स इंक्रीज होगी, और अगर हम कोई भी असेट्स को बेचते हैं तो क्या होगा? हमारी असेट डिक्रीज होगी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट,
इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ कैश इनफ्लो, बिकॉज हमें इंटरेस्ट मिला है, दैट्स वाई कैश इनफ्लो, एंड इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ कैश इनफ्लो. इंटरेस्ट अराइज्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. हमें इंटरेस्ट किस पे मिला है? इन्वेस्टमेंट पर ही मिला है. सो इन्वेस्टमेंट्स आर ट्रांजेक्शन ऑफ असेट्स. इन्वेस्टमेंट किसके ट्रांजेक्शन है? असेट के ट्रांजेक्शन है. दैट्स वाई इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ये किस में इंक्लूड होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड होगा. नेक्स्ट है सेल ऑफ फर्नीचर. इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ कैश इनफ्लो. हमने सेल किया हुआ है तो हमारे पास कैश इनफ्लो होगा. इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम असेट्स. असेट्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम असेट. असेट यानी असेट से हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. सेल ऑफ फर्नीचर. नेक्स्ट है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. सो डेटर से कलेक्शन किया हुआ है. इट इज नॉट एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ कैश इनफ्लो. ये कौन सी एक्टिविटी है? तो यस, इट इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी. नेक्स्ट है पेमेंट टू क्रेडिटर्स. इट इज नॉट एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ कैश आउटफ्लो. पेमेंट किया हुआ है, दैट्स वाई हमारा क्या हुआ है? कैश आउटफ्लो हुआ है. नेक्स्ट है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर्स को हमने इश्यू किया है तो ये किसके रिलेटेड एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट. इट इज नॉट एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है. इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ कैश इनफ्लो. ये कैश इनफ्लो हो रहा है बिकॉज हमने शेयर को क्या किया है? इश्यूज किया है. नेक्स्ट है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. It is not an investing activity, it is a financing activity of cash outflow, right. Next है dividend received on investment. It is an investing activity of cash inflow. Received dividend arised on investment. हमें डिविडेंड किस में मिला है? इन्वेस्टमेंट में मिला है, इसीलिए इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहा जाएगा, राइट. और इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्या है? वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है. इन्वेस्टमेंट आर ट्रांजेक्शन ऑफ असेट्स. इन्वेस्टमेंट किसके ट्रांजेक्शन को रिलेट करते हैं? असेट्स के. सो दैट्स व्हाई डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन को फाइंड कर लिया है. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कौन कौन से ट्रांजेक्शन इंक्लूडेड है? सो लुक एट हियर स्टूडेंट. सबसे पहला है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट. देन नेक्स्ट है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट है परचेज ऑफ बिल्डिंग, राइट. देन नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट है सेल ऑफ फर्नीचर. सो स्टूडेंट, दीज आर द ट्रांजेक्शन ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. सो स्टूडेंट, our question number 5 is over here. Now moving to the next question, question number 7, जहां पर हमें क्या करना है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है. अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 7. I am reading a question. You have to listen it carefully. From the following transactions, identify transaction of financing activities. अब हमें कौन सी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है. सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को रीड करेंगे, उसके बाद हम उसका एक्सप्लेनेशन देंगे. सबसे पहला है सेल ऑफ मशीन. नेक्स्ट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. नेक्स्ट डिविडेंड पेड. नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड. डिविडेंड रिसीव्ड. बोरोड बैंक ओवरड्राफ्ट. परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. इश्यू न्यू इक्विटी शेयर्स. paid interim dividend, interest received, borrowed bank loan, commission received. So student, this is our question. हमें इसमें से ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है और उसका एक्सप्लेनेशन भी देना है. सो लेट अस स्टार्ट अवर सॉल्यूशन. लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले ट्रांजेक्शन जो हमने रीड कर चुके हैं, अब हम उसका एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं. Sale of machine. It is not a financing activity because it is related to investment activity, right?
So it is not a financing activity, it is an investment activity of cash inflow. ये क्या है, कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, राइट. नेक्स्ट है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो शेयर कैपिटल के रिलेटेड है. सो इट इज ए फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैश आउटफ्लो, बिकॉज हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया हुआ है, दैट्स वाई कैश आउटफ्लो होगा. सो it is a financing activity of cash outflow. It reduces capital. रिडम्पशन करने से क्या होता है, कैपिटल क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है डिविडेंड पेड. इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ कैश आउटफ्लो. ये कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. डिविडेंड इज पेड ऑन शेयर कैपिटल. हम किस पर डिविडेंड पेमेंट करते हैं, शेयर कैपिटल पे पेमेंट करते हैं. Thus it is financing activity. तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई, dividend paid is a financing activity. Understand? Next है interest paid. It is a financing activity of cash outflow. Payment of interest is a return of debt. Thus it is financing activity. Students, ये कौन सी एक्टिविटी हो गई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई, बिकॉज यहाँ पे हमने इंटरेस्ट पेमेंट किया हुआ है और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज अ रिटर्न ऑफ डेट. अंडरस्टैंड. और यहाँ पे क्या हुआ है, कैश आउटफ्लो हुआ है, बिकॉज इंटरेस्ट पेड. नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव्ड. इट इज नॉट अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ कैश इनफ्लो. स्टूडेंट, डिविडेंड रिसीव्ड यानी हम किसी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हमें डिविडेंड मिलता है. तो ये कौन सी एक्टिविटी हो गई, इट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सो इट इज नॉट अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. नेक्स्ट है बोरोड बैंक ओवरड्राफ्ट. इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ कैश इनफ्लो. लायबिलिटी इज डिक्रीज्ड, इंक्रीज्ड. बोरोड बैंक ओवरड्राफ्ट यानी हमने बोरो किया है बैंक ओवरड्राफ्ट को. सो इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ कैश इनफ्लो. लायबिलिटी इज इंक्रीज यानी यहाँ पे हमारा क्या होता है, लायबिलिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी लायबिलिटी हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. नेक्स्ट है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट. इट इज नॉट अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ कैश आउटफ्लो. ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और क्या है, कैश आउटफ्लो हो रहा है. नेक्स्ट है इश्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स. So it is a financing activity of cash inflow. It increases capital. इससे क्या होगा, शेयर को इश्यू करने से हमारी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट है पेड इंटीरियम डिविडेंड. इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ कैश आउटफ्लो. इंटीरियम डिविडेंड इज पेड ऑन शेयर कैपिटल. Thus it is financing activity. स्टूडेंट्स, पेड इंटीरियम डिविडेंड कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. और यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है. इंटीरियम डिविडेंड इज पेड ऑन शेयर कैपिटल. वो किस पे पेमेंट किया जाता है, शेयर कैपिटल पे पेमेंट किया जाता है. Thus it is a financing activity. Now next है interest received. It is not a financing activity, it is an investing activity of cash inflow. इन्वेस्टमेंट में से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है, इट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. नेक्स्ट है बोरोड बैंक लोन. इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ कैश इनफ्लो. इट इंक्रीजेस लायबिलिटीज. बोरोड बैंक लोन यानी बैंक से लोन लिया है तो यहाँ पे हमारी लायबिलिटीज भी बढ़ जाएगी और इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ कैश इनफ्लो. नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड. इट इज नॉट अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ कैश इनफ्लो. कमीशन रिसीव्ड ये कौन सी हमारी इनकम है तो ये हमारा क्या हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया. अंडरस्टैंड. सो कमीशन रिसीव्ड इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सो इट इज नॉट अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. स्टूडेंट्स, हमने ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फाइंड कर ली है. जहां पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, सबसे पहले है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. नेक्स्ट है डिविडेंड पेड. नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड. नेक्स्ट है बोरोड बैंक ओवरड्राफ्ट. देन नेक्स्ट इश्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर. नेक्स्ट है पेड इंटीरियम डिविडेंड. एंड लास्ट वन बोरोड बैंक लोन.
So student, these are the transaction of financing activity. So student, our lecture is over here. I hope you understand it very well. आज हमने क्या किया? आज हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ट्रांजैक्शन को हमने आइडेंटिफाई किया और उसका एक्सप्लेनेशन दिया. आपको समझ में आ गया होगा. I hope you understand it very well. Thank you, students.